गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कल की मार्केट जो होती हुई दिखेगी निफ्टी की एक्सपायरी, उसमें क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा। क्या ये एक पेंडिंग मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कंप्लीट होता हुआ दिखेगा निफ्टी का। क्या निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आ सकता है कि गैप डाउन के साथ कंप्लीट होगा। पूरा का पूरा डॉट टू डॉट डिस्कशन देने वाला हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी बताइएगा सब लोग कमेंट सेक्शन में थंबनेल आप लोगों को कैसा लगा। बहुत प्यारा थंबनेल मैंने बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और थैंक यू सो मच गाइस, कल के वीडियो में आप लोग ने बहुत ही अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया। लगभग 1500 to 1400 लोगों ने वीडियोस को देखा, आपने शेयर करा, आपने लाइक भी करा। लगभग 300 लाइक्स का एम भी हम लोग ने कंप्लीट करा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपको इस वीडियो को भी बस पूरा लास्ट तक देखना है और एक लाइक और एक कमेंट जरूर से ड्रॉप करना अगर आपको थोड़ी सी भी एनालिसिस पसंद आती है, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है। तो चलिए गाइस अब डायरेक्टली एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले गाइस मार्केट्स में आज के दिन पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था, जैसे थंबनेल में भी दिखाया। बुल विन बियर विन उसी के बीच में पूरा बैंक निफ्टी को रखा गया था। जितना ज्यादा रख सकते थे, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते थे, ये आज बैंक निफ्टी का माहौल था गाइस। ये देखो आप बैंक निफ्टी का एक बार लिख दो कमेंट सेक्शन में, बैंक निफ्टी साइडवेज ओपी गाइस, क्योंकि पूरा 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 साइडवेज ही था। एकदम साइडवेज, मतलब इतना बुरा वाला साइडवेज क्या ही बताया जाए। बट निफ्टी में आपका जिसकी कल एक्सपायरी है उसमें थोड़ा सा खेल होते हुए दिखने वाला है। उसमें क्या खेल होने वाला है, उसमें मैं सिंपल सा आपको खेल बता देता हूं। उसमें आपका सिंपल सा सेलिंग का प्रेशर आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से आता हुआ दिखा सेकेंड हाफ के अंदर। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, एक सेकंड में अपना टूल लगा लेता हूं बड़ाबड़ से, तो उसमें अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको सेलिंग का प्रेशर कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर दिखेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। जिस सेलिंग के प्रेशर की वजह से हम लोग का, अगर आप देखने की कोशिश करोगे निफ्टी के स्ट्रक्चर को आज के इंट्राडे का, तो ये निफ्टी का स्ट्रक्चर था गाइस। तो इसमें आपको सुबह के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा एक बार अपसाइड गया, फिर सेकंड हाफ में सेलिंग के प्रेशर के साथ क्लोज करा। बायर्स अपने एरिया को थाम नहीं पाए, थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ ही मार्केट्स में क्लोजिंग होती हुई दिखी। और 3 PM भी थोड़ा सा मार्केट नेगेटिविटी के साथ ही बनाता हुआ दिखा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले गाइस सबसे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स का अभी का करंट का सिनेरियो को देखेंगे तो एशियन मार्केट्स आपकी थोड़ी थोड़ी स्लाइटली नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी भी आपकी नेगेटिव चलती हुई दिख रही है। आप में से कितने लोगों की ओवरनाइट पोजीशन है बताइएगा जरूर से। गिफ्ट निफ्टी इस टाइम अभी आपकी नेगेटिव चलती हुई दिख रही है। और एशियन मार्केट्स को अगर आप देखने की कोशिश करोगे, दे वर आल्सो नेगेटिव। और अभी के टाइम पे करंट में डाउ के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग क्या दिखा रहे हैं, अगर उसको चेक करने की कोशिश करोगे तो डाउ के फ्यूचर्स आर आल्सो नेगेटिव, लगभग 200 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहे हैं। और नैस्डैक के फ्यूचर्स भी 65 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में गैप डाउन खुल सकता है। तो यूएस मार्केट में गैप डाउन खुलेगा तो कैसे फंक्शनिंग होगी, आइए उसको देखते हैं। एक और चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखोगे कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा भागा है और आज भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भागता जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डोमिनेंसी ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, तो इसीलिए ये एक नेगेटिव बात मानी जाती है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। इसको ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे अगर नैस्डैक को तो भूल जाते हैं, डाउ जोन्स को देखते हैं। अगर ये गैप डाउन खुला फिर से 200 पॉइंट के आसपास, तो इसमें काफी नेगेटिविटी का प्रेशर बन सकता है। अगर यहां से 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव जोन में मार्केट्स का खुलेगा। और इस वीक से जो भी बायर्स उठाए होंगे उनका यहाँ पे वीकनेस आ जाएगी और यहाँ पे मार्केट में फिर यहाँ पे सेलिंग का कंटिन्यूएशन हो सकता है। इसके बारे में मैं आज रात में 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम पे आऊंगा, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, गूगल पे सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेडर। इंटेलिजेंट ट्रेडर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको तुरंत से हम लोग का इंटेलिजेंट ट्रेडर का यूट्यूब चैनल दिख जाएगा। इसी पे हम लोग को लाइव आएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। और हम लोग का इंस्टाग्राम पेज भी मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। काफी अच्छी चीजें वहां पे भी मैं रील्स के फॉर्मेट में आपके साथ अपडेट्स एंड एवरीथिंग शेयर करता रहता हूं। तो ये हो गया आपका ग्लोबल मार्केट्स का व्यू अभी तक का। अगर हम लोग कोई लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिल रहिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली कल के मार्केट के प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग पे फोकस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ऑयल को भी चेक कर लेते हैं। ऑयल में भी आज थोड़ा सा गिरावट आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम लोग आज आईटी सेक्टर एक थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, एक बढ़िया बाउंस लिया, क्योंकि इसमें एक प्राइस एक्शन के हिसाब से तो एक ब्रेकडाउन था। देखोगे आप तो बहुत दिनों से साइडवेज जो था उसके इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा था, बट एक बहुत तगड़ा बाउंस लिया आईटी सेक्टर ने। तो ये थोड़ा सा खतरनाक सिनेरियो हुआ है। ये निफ्टी के लिए एक अच्छी और सपोर्टिव बात मानी जाएगी कल के लिए भी। अगर कल भी इसी जोन में मार्केट कंटिन्यू कर जाता है तो एक बुलिश सिनेरियो माना जाएगा। बाकी गोल्ड एंड एवरीथिंग का आप देखोगे तो प्राइजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी एस्टिमेशन बनाया जा रहा है कि
2025 में $3000 तक गोल्ड पहुंच जाएगा, जो अभी 2750 के आसपास चल रहा है। कोई बड़ी डील नहीं है, मेरे ख्याल से वो पहुंचता हुआ दिख सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते गाइस डायरेक्टली कल के मार्केट्स के लेवल्स एनालिसिस पे फोकस करते हैं। लाइक नहीं करा ना गाइस तो कर दो। इस वीडियो में भी हम लोग 350 लाइक्स का बस टारगेट रख रहे हैं, जल्दी से दबा देना एंड सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। अब देखो गाइस निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, बिकॉज निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो जल्दी जल्दी से आप लोग इन सब लेवल्स को मार्क करते हुए दिखिएगा। ये आपके अपडेटेड लेवल्स है। निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल आपके लिए होता हुआ दिखेगा सप्लाई की तरह 24,720। कैसे कैसे फंक्शन करना है, क्या अभी बायर सेलर्स दिखा रहे हैं, वो सब मैं बताने वाला हूं, बट पहले आप लेवल्स को मार्क कर लो, कॉपी पेन में लिख लो 24,719। देन नेक्स्ट आपका सप्लाई एरिया 24,602। देन नेक्स्ट आपका सप्लाई एरिया 24,499। देन डिमांड एरिया के रूप में 24,386। देन नेक्स्ट डिमांड एरिया 24,229 एंड लास्ट डिमांड एरिया आपका बनता हुआ दिखेगा 24,020। ये हो गए निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के भी जल्दी से मार्क कर लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में आपका वर्क इजी करने के लिए, और मैंने भी अभी एनालिसिस करा, कल के जो जो लेवल्स मैंने आपको शेयर करते हैं वो सेम टू सेम है। तो अगर किसी के पास भी लेवल्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो और कल का वीडियो देख लो, उसमें सारे लेवल्स मैंने बता के रखे हैं, वो सेम टू सेम है, डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है। अब चलते समझते हैं कि कैसे मार्केट कल के दिन में निफ्टी के अंदर फंक्शन कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का थोड़ा से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा से ब्रॉडर आप चार्ट देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि देखो यार मार्केट ने एक अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाई थी, रीटेस्ट करके बुलिश भागा था, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया था, फिर बुलिश भागा था, बट इस बार मार्केट ने स्ट्रेंथ को लूज करा था और फिर लोअर करके सेलिंग आती हुई दिख रही है वीकनेस के साथ। तो ये पूरा मार्केट का जोन जो 3-4 दिन से हुआ है पूरा बेंडिंग डाउन साइड ही है, पूरे में सेलर्स ही बैठे हुए हैं। बट मुझे जितना लगता है कि मार्केट एक बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे कल अगर पहुंच जाता है तो यहां से एक बढ़िया बाउंस बैक कर सकता है। तो कल की मार्केट में ये सभी लोग मार्क कर लो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है पूरे दिन का, मैं बता रहा हूं पूरे दिन का 23,960 के आसपास। ये जोन जब मार्केट कंप्लीट कर देगा ना, अगर मान लेते हैं गैप डाउन यहां कहीं खुला, सेलिंग का प्रेशर यहां तक आया, सबसे बेस्ट रहेगा अगर वो कंप्लीट कर देता है तो यहां से एक तगड़ा बाउंस आ सकता है, जिसमें मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट हैं, हो सकता है वो शॉर्ट कवरिंग करवाएं, अच्छा खासा लॉन्ग साइड में भी कल के दिन में मुझे लग रहा है मूव मिल सकता है। बट मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड तभी रहूंगा जब मार्केट इस लेवल को कंप्लीट करके ही ऊपर आएगा, तभी। अगर हवा में कहीं से ऊपर आने की कोशिश करता है तो अभी भी सेल ऑन राइज हो सकता है मार्केट करे, और इस लेवल को एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट करके देन ओनली वहां से रिकवरी करने की कोशिश करे, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे बैठे हैं, उनको प्रॉफिट भी अपने बुक करना है, बट थोड़ा से नीचे का स्ट्रक्चर पेंडिंग है जो मुझे लग रहा है कि कल ही के दिन में हो सकता है कंप्लीट होता हुआ दिखे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो एक बार ओके डन जरूर से लिख दीजिएगा, और आपको भी ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, पेंडिंग दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस बार अच्छा सपोर्ट लिया था और काफी ऊपर गया था। ये सपोर्ट लगभग 6 अगस्त के आसपास का है, सॉरी 6 अगस्त भी नहीं, ये सपोर्ट लगभग आपका 5 अगस्त 4 अगस्त के आसपास का है, तो इसलिए वहां से मार्केट इतना भागा, तो अब उसी सपोर्ट पे एक बार वापस से आ सकता है। ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। अब चलते गाइस इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी देखने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से क्या क्या निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी का सिनेरियो दिखा रहा है। बाकी कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना धन में अकाउंट ओपनिंग कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़ते हुए दिखें। और बहुत जल्दी ट्रेडर्स चर्चा एपिसोड 2 होने वाला है दिवाली के जस्ट बाद, तो उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करते हुए दिख पाए। ओके, तो अपना अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कर लीजिएगा। ओके, अब चलते गाइस जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 में। अगर देखो कल की मार्केट निफ्टी 50 में साइडवेज खुलती है तो ये आपका सप्लाई एरिया की तरफ फंक्शन करेगा, 500 का लेवल। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ओआई डाटा भी बहुत अच्छा खासा बैठ चुका है, सेलर्स तो बैठे ही हुए हैं, सेलर्स अपनी मैक्सिमम पोजीशन जो सेल करना स्टार्ट कर दिए वो 24,500 के ओआई के लेवल पे बैठना शुरू कर दिए, और कल सुबह भी बैठेंगे अगर मार्केट साइडवेज या गैप डाउन खुलता है। तो ये लेवल कल के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर कल ये लेवल टूटेगा सेकंड हाफ में तो बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर देखोगे तो ये लेवल हल्का से पेंडिंग छोड़ा है, तो अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो इसको कंप्लीट करने के बाद इसको ब्रेक करेगा तो एक शार्प फॉल आपका आता हुआ दिख सकता है 24,230 तक के लिए। फिर वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा और डाउन साइड का लेवल 24,000 का नीचे के साइड में कंप्लीट करता हुआ दिख सकता है, और 23,959 भी यहीं कहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अभी मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था।
ठीक है। तो ये आपके डाउन के प्राइस एक्शन हो गए। मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि गैप डाउन खुले अच्छा खासा यहाँ कहीं और डायरेक्टली इसको पहले कंप्लीट करे, फिर कस के प्रॉफिट बुकिंग करे, फिर टाइम पास करके किसी एक साइड मार्केट क्लोजिंग करे, जिस साइड भी उसको अगले दिन ओपनिंग करवाना है। मुझे जितना लगता है कि थोड़ा से मार्केट न्यूट्रली कल के दिन में हो सकता है 3 PM भी बुलिश बने। आप देखना, मैं अभी बता रहा हूँ, कल के दिन में हो सकता है 3 PM भी बुलिश बने एंड फ्राइडे की मार्केट को मस्त एकदम अच्छा अप साइड का और फिर लास्ट में डाउन साइड का मूव मिले। इस टाइप से मार्केट कर सकता है वीकली बेसिस पे क्लोज, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा केस, सबसे खतरनाक केस, सबसे गड़बड़ केस क्या हो सकता है कि अगर मार्केट डायरेक्टली कल के दिन में बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं, या मार्केट खुलने के बाद तुरंत से यहाँ कहीं आ जाए, तो मार्केट में ये सप्लाई रहेगा, ये सप्लाई रहेगा, ये सप्लाई रहेगा, आप पूरा कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि करे क्या। जैसे मैंने आज भी आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है या थोड़ा मोड़ा साइडवेज भी खुलता है ना, तो पूरा दिन आपका टाइम पास कर देगा। और मैं भी बोला था आपसे, कम से कम मैं 2 घंटा से 1 घंटा वेट करूंगा, देन ही ओनली प्राइजेक्शन बनाऊंगा, बट मार्केट ने पूरा 6 घंटा खींच दिया पूरा साइडवेज में। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एनालिसिस वीडियो पसंद आया था ना, आपने देखा होगा जरूर से। अगर आपने देखा होगा तो पक्की बात है आज आप सेफ्टी के साथ बचे भी होगे। अब देखो गाइस, इसीलिए कल के लिए भी बोल रहा हूं कि गैप अप अगर खुलता है तो इस जोन तक मार्केट में तब भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहेंगे। आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर बार जब भी आप लॉन्ग करोगे ना, तो एक ग्रीन कैंसिल के बाद फिर रेड आ जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाए, बट बहुत टेंशन रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बेस्ट अगेन कल के लिए मेरे लिए यही है कि साइडवेज खुले तो इसको ब्रेक करे, या तो गैप डाउन अच्छा खुले ताकि BTST में भी मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बनाए, एंड फिर फॉल आता हुआ दिखे तो और अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ आपका दिखे। तो ये था आपका प्यारा से मार्केट एनालिसिस वीडियो। कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन को पूरा भर दीजिएगा, और कल की मार्केट के लिए फुल एकदम रेडी हो जाइए, बूस्टेड हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर, काइंडली लाइक एंड काइंडली कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।